ऋचा देखो ना, पानी क्यों नहीं आ रहा है। हाँ आई। ऋचा बाहर के सारे नल देखती है और देखती है कि किसी से भी पानी नहीं आ रहा। ऋचा आलोक से कहती है, देवर जी आज पानी क्यों नहीं आ रहा है, क्या हुआ है, ज़रा देखिए तो। हाँ भाभी मैं चेक करता हूँ। आलोक पानी की टंकी चेक करता है। टंकी तो खाली हो गई है। अच्छा तो पाइप से लीकेज आ रहा है। भाभी पाइप में छेद हो गया है, कोई जुगाड़ लगाता हूँ ताकि भैया बाहर तो आ पाए। आलोक पानी वाले को फ़ोन करता है। भैया एक टैंकर पानी ला देना। अरे पागल हो गया है क्या, अभी इतने पैसे लग जाएंगे, तू इसे मना कर दे। भैया रहने दो, ज़रूरत पड़ती है तो मैं आपको कॉल करता हूँ। आलोक फ़ोन रख देता है। माँ तुमने मना क्यों कर दिया, अब क्या भैया पूरा दिन बाथरूम में ही पड़े रहेंगे। अरे तू जो कर रहा था उसे जुगाड़ नहीं कहते, पैसे की बर्बादी कहते हैं। ऋचा बहू तू ही कुछ जुगाड़ बिठा देना। जी मम्मी जी। ऋचा रसोई की खिड़की से अपनी पड़ोसन को आवाज़ देती है। भाभी जी, ओ भाभी जी, 2-4 बाल्टी पानी मिल सकता है क्या, हमारे पाइप में लीकेज आ गया है। अरे ये भी कोई पूछने वाली बात है। ऋचा रसोई से एक बड़ा सा पाइप उसे देती है और पाइप के ज़रिए पानी भरकर बाथरूम में शुभम को देती है। उधर शुभम नहा लेता है और ऋचा शीतल से कहती है, पानी अभी भर रही हूँ, तुम और देवर जी भी जल्दी जल्दी नहा लो, फिर पाइप को सील करवा दूंगी। जी भाभी। और घर में सभी नहा धो लेते हैं। 8-10 बाल्टी भरकर रसोई में रख लेती हूँ, जिससे आज भर का काम चल जाएगा। ऋचा पानी भरकर पड़ोसन से कहती है, भाभी जी शुक्रिया, काम हो गया, अब आप अपना नल बंद कर दो। इसमें शुक्रिया का क्या है, अब हम एक दूसरे के काम नहीं आएंगे तो कौन आएगा। शीतल ऋचा से कहती है, भाभी अभी का काम तो हो गया, लेकिन टंकी में पानी नहीं भरा तो क्या करेंगे, बनवाना होगा ना। अरे ऋचा बहुत बहुत शुक्रिया, आज तुम नहीं होती तो मेरा क्या होता। मेरी बीवी सच में तारीफ़ काबिल है। भैया पानी का सोचिए। अरे हाँ, अब पाइप वाले को फ़ोन करना, आकर बदल देगा। अरे गधो, इसमें बहुत पैसा लग जाएगा, इतने छोटे छेद के लिए तुम लोग पूरा पाइप ही बदल दोगे, पैसों की बर्बादी है ये। पाइप की टेंशन तुम लोग छोड़ दो, वो मैं देख लूँगी। अग्रवाल जी के घर में भी काम चल रहा है ना, वहाँ जाकर देखती हूँ। ऋचा अग्रवाल जी के घर जाती है और पाइप बनाने वाले से बात करने लगती है। फिर ज़मीन पर लगी एमसिल को देखकर कहती है, ये क्या है भैया। मैडम ये एमसिल है, छेद भरने के काम आता है। अरे फिर तो मेरा काम बन गया। ऋचा थोड़ा सा एमसिल लाकर पाइप में लगा देती है और उसे आधे दिन के लिए छोड़ देती है। रात को दुकान से जब दोनों भाई आते हैं तो उन्हें सब पहले की तरह ही मिलता है। ऐसे ही तो माँ की लाडली बहू नहीं हो, ज़बरदस्त जुगाड़ू है मेरी बीवी, पाइप भी बन गया और टंकी भी भर गई। शुक्रिया जी। दिन बीतने लगते हैं। इधर मंडी में सब ऋचा की हरकतों को पहचान जाते हैं और उसे अब हर सब्ज़ी के भाव बढ़ा बढ़ा कर बताते हैं। एक रोज़ ऋचा मंडी जाती है और सब्ज़ी वाले से कहती है, भैया 2 किलो आलू और 2 किलो प्याज देना। मैडम आलू 40 रुपये और प्याज 30 रुपये। भैया आप तो दुगने दाम बता रहे हो, इस तरह थोड़ी ना होता है। मैडम आप भी तो मुफ्त में मिर्ची, अदरक और धनिया पत्ता ले जाती हैं, इस तरह भी तो नहीं होता। आप जाकर किसी से भी पूछ लीजिए, इससे कम में तो कोई देगा ही नहीं आपको। ऋचा मुंह बनाकर बिना सब्जी लिए ही घर आ जाती है। मई का महीना आता है और बेजोड़ गर्मी पड़ने लगती है। बिजली का बिल आता है। बिजली का बिल देखकर शुभम अपना कलेजा पकड़ लेता है। 10,000, इतना ज़्यादा बिजली का बिल आएगा तो मैं तो सड़क पर ही आ जाऊंगा। तुम लोग चाहते क्या हो, अपने अपने कमरे की लाइन ऑफ करके रख दो। फालतू का अगर किसी के कमरे में एसी चला देख लिया ना तो उसकी शामत आ जाएगी समझो। भैया इतनी गर्मी है, बिना एसी के नहीं चलता। 1 घंटे तक चलाकर फिर बंद रखो ना कमरा। घर है तो बिजली का बिल तो आएगा ही, कोई कंट्रोल नहीं कर सकता। ठीक है तो अब तुम ही भरना बिल, इस बार तो जैसे तैसे मैं दे रहा हूँ, उसके बाद सब अपना अपना समझो। बिजली कट भी जाएगी तो मैं बिल नहीं भरने वाला। अरे ठीक है ठीक है। शीतल का मुंह छोटा हो जाता है। तब ऋचा धीरे से कहती है, शीतल तुम चिंता मत करो, मैं हूँ ना कोई जुगाड़ लगा ही दूंगी। शुभम और आलोक अपनी दुकान चले जाते हैं। इधर आशा अपने बेटों के पीछे से जहाँ जहाँ फिजुल के लाइट और पंखे जले थे उनको बंद करती रहती है। बार बार लाइट बंद करने के चक्कर में आशा 2 मिनट भी बैठ नहीं पाती। आशा को बार बार ऐसा करता देख शीतल कहती है, मम्मी जी आप क्यों इतना कर रही हो,
बिजली का बिल आएगा तो दिया जाएगा, नहीं तो उसका कोई जुगाड़ लगाना होगा। अब बार बार ऐसा करोगी तो आप थक जाओगी। गुस्से में चिड़चिड़ाते हुए आशा कहती है। बंद ना करो तो क्या करूं? मेरे बेटों का पैसा लग रहा है, कहाँ से देंगे इतना इतना बिल? तुम लोगों का क्या है, बस मुफ्त की बिजली है, जलाते रहो। जब अपनी जेब से पैसे लगेंगे ना तब समझ में आएगा। इधर रीचा बिजली बिल बचाने के जुगाड़ में लगी रहती है। बालकनी में खड़ी रीचा की नज़र अपने घर के सामने लगे बिजली के पोल पर पड़ती है। बगल में छोरा और गांव में ढिंढोरा। इतने दिनों से मेरे दिमाग में ये आइडिया क्यों नहीं आया? आज ही बिजली के खंभे से एक तार खींचकर घर में लगा देती हूँ, फिर चलाओ जितनी लाइट, पंखे और एसी। रीचा उसी वक्त जैसे तैसे खंभे से तार तान कर अपने घर के मीटर में डाल देती है। शीतल रीचा को देखकर कहती है, भाभी इसमें बहुत खतरा है, अगर एक बार करंट लगा तो पूछो मत, आदमी कहाँ जाएगा। अरे कुछ नहीं होगा, ये सब मैं तेरे लिए ही तो कर रही हूँ। जितना लाइन जलाना है जला, अब बेफिक्र एसी चला सकते हैं हम। रीचा, मुझे तो पता ही था कि एक तू ही है जो कुछ ना कुछ कर सकती है। आशा मिर्ची लाकर रीचा की नज़र उतारती है। शुभम और आलो को जब ये पता चलता है तो वो दोनों भी जुगाड़ू रीचा की तारीफ करने लगते हैं। आज ही बिल भर के कलेजा बाहर आ गया था, लेकिन अब ये खबर सुनकर शांति मिल गई। अब सब आराम से रहने लगते हैं। एक रोज़ रीचा की स्कूल फ्रेंड अंकिता रीचा को फ़ोन करती है। यार मैं ना तेरी शहर में ही शिफ्ट हो गई हूँ, कभी आओ ना घर, यहाँ तो बहुत गर्मी है। हाँ हाँ बिल्कुल आऊँगी। गर्मी तो है, तू एसी चला ले। क्या एसी? 1 महीना हुआ है मुझे आए, इतना बिल आ गया, मैं तो डर के मारे एसी ही नहीं चलाती। पागल है तू भी ना, मैं तो आराम से पूरा दिन एसी चलाती हूँ। ऐसे कैसे? कोई तुझे कुछ कहता नहीं क्या? अरे क्या कहेगा, मैं बिजली के खंभे से डायरेक्ट तार कनेक्ट कर देती हूँ अपने घर के मीटर में, और बस फिर आराम से पूरे दिन एसी का मज़ा लेती हूँ। अंकिता की आंखें बड़ी बड़ी हो जाती है। उसके बगल में बैठा उसका पति अमोल ये सब सुन रहा था। अचानक पोल का वोल्टेज हाई होने से रीचा के घर के सारे लाइट्स, सारा इलेक्ट्रॉनिक का सामान ब्लास्ट करने लगता है। आवाज़ सुनकर रीचा कहती है, हाँ अंकिता, मैं तुझसे बाद में बात करती हूँ। सारे बल्ब, एसी, फ्रिज सब जल जाते हैं। आशा अपना माथा पकड़कर बैठ जाती है। एक और खर्चा आ गया, थोड़े पैसे बचाने के चक्कर में इतना नुकसान हो गया। इतने में ही अमोल अपने विभाग के कुछ आदमियों के साथ वहाँ आ जाता है। हम बिजली विभाग से हैं, शुभम जी को बुलाइए ज़रा। रीचा डर जाती है और दुकान से शुभम को बुलाती